साहिल जो समझ ले मौजों को, साहिल जो समझ ले मौजों को, फिर क्या खौफ उसे तूफ़ानों से, मरकर ही तो जीना है, यह सीख लिया परवाने से। जी हाँ, हमें बेखौफ होकर मुश्किल तूफ़ानों से उसी प्रकार लड़ना होगा जिस प्रकार परवाना जलते चिराग पर बेखौफ होकर मरने की परवाह न करते हुए मुश्किल हालात से लड़ता है। उसी प्रकार हमें भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम राकेश सिंह and you are watching my study channel Charisma Study Zone. You are most welcome over here, friends. Today in this video we are going to make a study of English literature based on TGT, PGT, NET, GIC and other competitive exams. Now let's go and start it. The first question is question number 50. The line fair is foul and foul is fair is from Shakespeare's. फ्रेंड्स, आपको बताना है फाउल इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज फ्रॉम शेक्सपियर्स। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यह स्टेटमेंट शेक्सपियर के किस बुक से है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकबेथ। यानी फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज फ्रॉम शेक्सपियर्स मैकबेथ। ऑप्शन नंबर ए राइट है फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 51 दिया गया है, थिएटर्स वी आर क्लोज्ड इंग्लैंड इन। थिएटर्स वी आर क्लोज्ड यानी थिएटर बंद कर दिए गए थे इंग्लैंड में, और उसका आपको सेशन बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1642 यानी 1642 में इंग्लैंड में थिएटर को क्लोज कर दिए गए थे। तो राइट ऑप्शन सही है ए। सेंटेंस नंबर 52 दिया गया है, जॉन गोवर wrote his first poem स्पेक्यूलम मेडिटेंटिस। यानी जॉन गोवर की जो पहली कविता थी जिसका टाइटल है स्पेक्यूलम मेडिटेंटिस, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। यानी स्पेक्यूलम मेडिटेंटिस was written in French language by John Gower. It was his first poem. Now the next 53. Identify the language in which John Gower wrote his second poem Vox Clementis. Identify the language in which John Gower wrote his second poem Vox Clementis. यानी जॉन गोवर का जो सेकंड पोइम है जिसका टाइटल है वॉक्स क्लेमेंटिस। फ्रेंड्स, आपको बताना है इसका लैंग्वेज, यह किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। यानी वॉक्स क्लेमेंटिस इज द सेकंड पोइम रिटन बाय जॉन गोवर इन ए लैटिन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 54 दिया गया है, 54। जॉन गोवर्स थर्ड पोइम कन्फेसियो अमेंटिस इज रिटन इन। जॉन गोवर की जो तीसरी पोइम है जिसका टाइटल है कन्फेसियो अमेंटिस, तो आपको बताना है कन्फेसियो अमेंटिस को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो कन्फेसियो अमेंटिस इज द थर्ड पोइम ऑफ जॉन गोवर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 55 दिया गया है, सेंटेंस नंबर 55। चौसर हैज़ बीन हेल्ड एज। चौसर हैज़ बीन हेल्ड एज यानी चौसर का स्वागत किस रूप में किया गया है? चौसर को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनिशा, यानी पुनर्जागरण का प्रभात तारा कहा गया है चौसर को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेंटेंस नंबर 56, वाइक्लिफ से ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, वाइक्लिफ से ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन, यानी बाइबल का वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन किस सेशन में आया, यानी वाइक्लिफ ने जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया वह किस सन में आया था। तो यहाँ राइट आंसर है 1380, यानी 1380 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेंटेंस नंबर 57 दिया गया है, वाइक्लिफ्स इंग्लिश इज, वाइक्लिफ्स इंग्लिश इज, वाइक्लिफ्स की इंग्लिश किस तरह की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, विग्रस एंड पॉइंटेड, यानी साधारण, ओजपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 58 दिया गया है, आइडेंटिफाई द बुक विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइक्लिफ्स बाइबल। यहाँ पर आपको उस बुक को आइडेंटिफाई करना है जो वाइक्लिफ की बाइबल के द्वारा प्रभावित हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, द ऑथराइज्ड वर्सन ऑफ द बाइबल, यानी यह जो बुक है द ऑथराइज्ड वर्सन ऑफ द बाइबल, यह जो बुक है यह वाइक्लिफ की, यानी जॉन वाइक्लिफ की बाइबल से यह प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेंटेंस नंबर 59 दिया गया है, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा गया है। तो यहाँ ऑप्शन से आपको बताना है जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी सुधार का प्रभात तारा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और सेंटेंस नंबर 60 दिया गया है, सेंटेंस नंबर 60, द बैरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रेचेज फ्रॉम, द बैरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में जो बैरन पीरियड रहा वह कौन सा ईयर रहा। तो इसका राइट आंसर है 1401 to 1515, यानी 1401 से 1515। यह अंग्रेजी साहित्य में बैरन पीरियड कहा जाता है, 1401 से 1515। ऑप्शन नंबर ए राइट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस 61, द पेजेंट रिवोल्ट आल्सो नोन एज टिलर्स रिबेलियन बिगेन इन, यानी द पेजेंट रिवोल्ट जिसे टाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है, यानी पेजेंट रिवोल्ट या टाइलर रिबेलियन, यह घटना किस समय हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1381, 1381। नेक्स्ट सेंटेंस 62, रिलीजियो मेडिसाई वाज रिटन बाय, रिलीजियो मेडिसाई वाज रिटन बाय, यह जो बुक है रिलीजियो मेडिसाई यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस ब्राउन। तो फ्रेंड्स यह सर थॉमस ब्राउन के द्वारा लिखा हुआ है रिलीजियो मेडिसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 63, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई जो पैराडाइज लॉस्ट है यह किस सन में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। तो आंसर है इसका 1667, 1667। फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट जो कि यह एक एपिक है, महाकाव्य है और जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई बुक है। इसकी 12 बुक्स हैं, यानी 12 किताबें हैं। तो यह 1667 में पब्लिश की गई थी।
ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 64, जॉन ड्राइडेन रोट ही सटायर। जॉन ड्राइडेन ने अपने सटायर को किस वर्ष में लिखा? जॉन ड्राइडेन रोट ही सटायर इन, आपको बताना है जॉन ड्राइडेन ने जो सटायर लिखे हैं वह किस वर्ष में? तो इसका राइट आंसर है हीरोइक कपलेट, यानी हीरोइक कपलेट में लिखा गया है जॉन ड्राइडेन के द्वारा सटायर को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 66, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक इज ए लाइन फ्रॉम ए पोएम ऑफ। आपको बताना है क्या जो लाइन है वह किस पोइट की लाइन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एस.टी. कॉलरिज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 67, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड इज ए लाइन फ्रॉम। यदि जाड़ा आए तो क्या बसंत काफ़ी पीछे रह सकता है? तो आपको बताना है यह लाइन किस पोएम का है? तो इसका राइट आंसर है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 68 दिया गया है, फिंड ए सिकल मीन्स। फिंड ए सिकल का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑफ ए सेंचुरी, यानी एक शताब्दी का अंत। फिंड ए सिकल मीन्स एंड ऑफ ए सेंचुरी, एक शताब्दी का अंत। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 69, द कैरेक्टर मैगी टुलिवर। यहाँ जो कैरेक्टर दिया गया है मैगी टुलिवर इज ए क्रिएशन ऑफ। मैगी टुलिवर जो क्रिएशन है फ्रेंड्स, आपको बताना है मैगी टुलिवर यह क्रिएशन किसका है? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का यह क्रिएशन है मैगी टुलिवर। तो फ्रेंड्स यह एक कैरेक्टर है मैगी टुलिवर जो जॉर्ज इलियट की क्रिएशन यानी बुक में आया हुआ है मैगी टुलिवर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 70, टायर्सियस एज ए कैरेक्टर फिगर्स इन टी.एस. इलियट्स। जो यहाँ पर एक कैरेक्टर दिया गया है टायर्सियस, आपको बताना है यह टी.एस. इलियट की किस बुक में आया हुआ है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द वेस्टलैंड, यानी द वेस्टलैंड में यह टायर्सियस जो कैरेक्टर है यह अपीयर हुआ है। द वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट्स के द्वारा जो है कि लिखा हुआ यह बुक है, बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 71, द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम इट्स। आपको बताना है यह जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट यह W.B. इट के किस बुक से ली गई है? तो यह टाइटल जो थिंग्स फॉल अपार्ट है यह W.B. इट के यह जो पोइम है द सेकंड कमिंग, यह द सेकंड कमिंग से जो है कि लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 72, हु आर लो लॉर्ड्स। लो लॉर्ड कौन है? आपको बताना है लो लॉर्ड्स कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जॉन वाइक्लिफ्स एंड हिज फॉलोअर्स, यानी जॉन वाइक्लिफ और उनके फॉलोअर्स को लो लॉर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 73, आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड। द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में फर्स्ट प्रोटेस्टेंट कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जॉन वाइक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 74, इन Chaucer's prologue to Canterbury Tales। इन Chaucer's
Prologue to Canterbury Tales। यानी चौसर के Prologue to Canterbury Tales में The Pilgrims started a 60-mile ride to Canterbury। यानी चौसर के द्वारा जो लिखा गया जो बुक है Prologue to Canterbury Tales, इसके जो तीर्थयात्री हैं जब वे कैंटरबेरी जाते हैं तो 60 मील की सवारी करके जाते हैं। और यह इवेंट, यह घटना किस महीने में होती है आपको बताना है, उस मंथ का नाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल। यानी अप्रैल के महीने में पिलग्रिम्स जो कि कैंटरबेरी टेल के लिए जाते हैं और 60 माइल की सवारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 75। द वार ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। आपको बताना है गुलाबों का युद्ध यह किस पीरियड की घटना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1455 to 1485। यानी 1455 से 1485 के बीच में यह घटना हुआ, द वार ऑफ रोजेस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 76। आइडेंटिफाई द इंग्लिश चौसेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोएट्स। आपको बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर चौसर काल के जो पोइट ग्रुप दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि चौसर काल के जो पोइट ग्रुप हैं उनमें कौन है। आइडेंटिफाई द इंग्लिश चौसेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोइट्स। तो चौसर काल के इंग्लिश पोइट ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है थॉमस ऑकलिव, जॉन लिटगेट, स्टीफन हॉविज एंड जॉन स्केल्टन। ये सारे पोइट जो कि चौसेरियन एज के इंग्लिश पोइट हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 77। बैलेट्स written in the 15th century were collected and published for the first time in। यानी 15वीं सदी में जो बैलेट लिखे गए थे, इनका पहली बार कलेक्शन और प्रकाशन किस में किया गया। आपको बताना है 15वीं सदी में जो बैलेट लिखे गए थे उनका पहली बार कलेक्शन और पब्लिकेशन किस में हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिशप पर्सिस, रेलिक्स ऑफ द एंसेंट पॉपुलर पोएट्री। यानी बिशप पर्सी के रेलिक्स ऑफ एंसेंट पॉपुलर पोएट्री में इसको पहली बार कलेक्शन और पब्लिकेशन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 78। नेम द इमेंसली पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द 15th century। आपको बताना है फ्रेंड्स, द इमेंसली पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द 15th century। 15वीं सदी में पोएट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म क्या था। 15वीं सदी में पोएट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म फ्रेंड्स क्या था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बैलेट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 79। कैक्सटन सेट अप प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिंस्टर। कैक्सटन सेट अप प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिंस्टर इन। आपको बताना है कैक्सटन ने इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में जो प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया उसका काल, उसका सेशन बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है 1476, 1476। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 80। रेजिनाल्ड पीकॉक रोट, यानी रेजिनाल्ड पीकॉक के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। रेजिनाल्ड पीकॉक। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अ रिफ्रेशर ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी। रिफ्रेशर ऑफ द ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी। और सेकंड बुक है
द बुक ऑफ फैथ। यह दोनों ही बुक जो कि रेजिनाल्ड पीकॉक के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 81। Mallory's Maud Arthur was published by Caxton in Mallory's Maud Arthur, यानी मैलोरी का जो मॉड आर्थर है, मॉड आर्थर, उसे कैक्सटन के द्वारा किस सन में पब्लिश किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1470 में। यानी 1470 में कैक्सटन के द्वारा मॉड आर्थर का पब्लिकेशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 82। पोजो इज द नेम ऑफ ए कैरेक्टर। आपको बताना है फ्रेंड, जो पोजो है वह किसका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के नाम किस में आया हुआ है? पोजो। तो फ्रेंड्स जो पोजो कैरेक्टर है यह वेटिंग फॉर गॉडॉट में आया हुआ है। वेटिंग फॉर गॉडॉट, इसमें पोजो नाम का कैरेक्टर आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 83। कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की व रिटन बाय। कल्चर एंड अनार्की को किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 84। जेन ऑस्टिन डिड नॉट राइट। आपको बताना है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में जो बुक दिए गए हैं उसमें कौन सी ऐसी बुक है जो जेन ऑस्टिन डिड नॉट राइट, जेन ऑस्टिन ने नहीं लिखा? तो जो जेन ऑस्टिन के द्वारा नहीं लिखा गया है उसमें आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैन्सफील्ड पार्क या जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ है। नंबर बी जो एमा है, एमा भी जेन ऑस्टिन की बुक है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, यह भी जेन ऑस्टिन की बुक है। जो फ्रेंड्स साइलस मार्नर है, यह जेन ऑस्टिन की बुक नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ जो साइलस मार्नर है वह साइलस मार्नर यह जॉर्ज इलियट की बुक है। यह फ्रेंड्स यहाँ जॉर्ज इलियट की बुक है यह। तो यह एक ड्रामेटिक नावल है फ्रेंड्स। साइलस मार्नर एक ड्रामेटिक नावल है जॉर्ज इलियट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, जो कि जेन ऑस्टिन के द्वारा नहीं लिखा गया है, साइलस मार्नर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 85। हु कॉल्ड हिमसेल्फ ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। यानी कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया गया है, इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने अपने को क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन कहा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट। यानी टी.एस. इलियट कॉल्ड हिमसेल्फ ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 86। डी.एच. लॉरेंस इज अर्लीस्ट वर्क इज। डी.एच. लॉरेंस अर्लीस्ट बुक, यानी डी.एच. लॉरेंस का जो अर्लीस्ट जो वर्क है, जो कृति है, जो रचना है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उस वर्क का नाम है द वाइट पीकॉक। यानी द वाइट पीकॉक जो कि डी.एच. लॉरेंस की सबसे शुरुआती यह रचना रही, द वाइट पीकॉक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 87 जो कि दिया गया है, विच वर्क वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैलोरीज मॉड आर्थर। आपको बताना है विच वर्क वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैलोरीज मॉड आर्थर। मैलोरी के मॉड आर्थर के द्वारा कौन सी बुक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई? आपको बताना है। तो यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन, यहाँ दो ही ऑप्शन जो है कि दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ मिस आउट हो गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ईडल्स ऑफ द किंग।
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ईडल्स ऑफ द किंग, ईडल्स ऑफ द किंग फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है EDYLLS, ईडल्स ऑफ द किंग। ईडल्स ऑफ द किंग यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बुक है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो ईडल्स ऑफ द किंग है यह मैलोरी के मॉड ऑर्थर से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ईडल्स ऑफ द किंग बाय टेनिसन। तो फ्रेंड्स यह रहे इस वीडियो के 37 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स and at last how like feel this video, please comment and subscribe my channel, then care of you and yourself. Bye, see you, and we shall meet again next day. Jai Hind.